नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व राम कथा के अंदर भगवान राम तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि से मिलन होता है और भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकलकर वनवासियों के बीच में भगवान राम पहुंचते हैं। अद्भुत वर्णन है गांव के लोगों का, अद्भुत प्रेम। भगवान को देख करके ऐसे आनंदित हो रहे जैसे उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गांव गांव अस होय आनंदु, देखी भानुकुल केरव चंदू। गांव गांव के अंदर आनंद उमड़ रहा है। जिस मार्ग से भगवान जा रहे हैं उस मार्ग पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। और लोगों का भाव क्या है? बोले, ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य जो नगर जहां ते आए। गांव के नर नारी कह रहे, वो माता पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और वो नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। और धन्य सु देसु सेलु बन गाँव, और जहां जहां जाए धन्य सोई ठाऊं। जहां जहां भगवान के चरण पड़ रहे हैं, सेल बन गांव, जहां भी प्रभु जा रहे हैं वो स्थान धन्य हो रहा है, वो स्थान परम पवित्र हो रहा है। ऐसा प्रेम उन वनवासियों का, उन आदिवासियों का, उन गांव के लोगों का भगवान के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है वो बड़ा अद्भुत और बड़ा अलौकिक वर्णन। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और देखत बन सर सेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान पहुंच जाते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर। अब वाल्मीकि भगवान के दर्शन करते परम आनंदित होते। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि भी भगवान के दर्शन करके आनंद मग्न है। उस नयनाभिराम भगवान की छवि को देख करके बस आनंदित हो रहे हैं। अस जिय जानि कहीं सिय स्थाऊ, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचकर भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा। क्या पूछा? बोले, अस जिय जानि कहीं सोई ठाऊं, और सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। आप मुझे बताइए मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, कहां रहूं मैं? बड़ा विचित्र सवाल है। इसके पूर्व मैंने भरद्वाज मुनि की चर्चा में आपसे कहा था, वहां पूछते मैं किस रास्ते से जाऊं, जाना कहां है उसकी कोई चर्चा नहीं। अब यहां पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं। जब आपको जाना कहीं नहीं है तो कहां रहूं का क्या सवाल है? कहीं भी रहो। और वनवास में आपको रहना है, यहां रहो, वहां रहो, कहीं भी रहो। कोई पहले से आपका निश्चित स्थान तो नहीं कि आप वहां रहो। महाराज दशरथ ने कोई पहले से महल तो खड़ा नहीं कर रखा कि आप वहां पर रहो। वनवासी जीवन जीना है, तापसी वेश में रहना है। अब ये पूछने की क्या आवश्यकता कि मैं कहां रहूं? स्वयं वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रहते हैं। वो भी स्थान तपोभूमि है, वन की भूमि है। वहीं वाल्मीकि के आश्रम में वहीं पर निवास कर लेते।
लेकिन भगवान ने जो सवाल पूछा है, वाल्मीकि जी उस सवाल को बड़े अपने ढंग से समझते हैं और अपने ही ढंग से उसका जवाब भी देते हैं। महर्षि वाल्मीकि अच्छी तरह से जानते हैं कि राम कोई साधारण राम नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। नर लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में है तो वही नारायण घटघटवासी अंतर्यामी। अब घटघटवासी अंतर्यामी जो सर्वत्र विद्यमान है, अगर वो पूछे मैं कहां रहूं, तो थोड़ा सा मन में विचार आता है कि पहली बात तो यह है कि जो सर्वत्र विद्यमान है, वो ये सवाल पूछे मैं कहां रहूं, बड़ा अटपटा सवाल है। अरे वो कहां नहीं है, वो तो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है। तो फिर परमात्मा को ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं कहां रहूं। लेकिन परमात्मा के इस सवाल को वाल्मीकि जी समझ गए। वाल्मीकि जी जानते हैं भगवान राम यह जो नर लीला कर रहे हैं, ये जो चरित्र है राम का, ये जगत के लिए है, लोक शिक्षण के लिए है, समाज को संदेश देने के लिए। परमात्मा का वास कहां पर होता है? वैसे तो परमात्मा घटघटवासी अंतर्यामी सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र होने के बाद भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो अनुभव कैसे होंगे परमात्मा? क्या करना पड़ेगा? भक्त के लिए क्या नियम है? कौन सी साधना, कौन सी उपासना, किस तरह से परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं कि वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे भीतर विद्यमान है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। आप कहां रहेंगे? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण माने कान। जिनके कान समुद्र की तरह से हैं, जिस तरह समुद्र में अनेक नदियों का समावेश होता है, सारी नदियां समाहित हो जाती है, इसी तरीके से भगवत कथा, प्रभु नाम का चिंतन, प्रभु की लीलाएं सुनने के लिए जिनके कान श्रवण के समुद्र के समान है, जो सब कुछ श्रवण करने का पिपासु हो, क्योंकि नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति इसी को माना गया है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है, उसमें पहली भक्ति बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति का वर्णन किया गया, इस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवण से ही भक्ति की शुरुआत होती है। तो श्रवण कैसा होना चाहिए? समुद्र के समान हो, हमारे कान खुले हुए। और इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वाल्मीकि जी ने कहने की कोशिश करी है। समुद्र के समान होने का मतलब है सबकी बातें सुनना, सबकी विचारधाराओं को सुनना, सारे धर्म ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को, सारे ऋषियों के सद्विचारों को सुनना। याद रखिए, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग
जो किसी एक पंथ, एक मत के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, वो किसी और पंथ की, किसी और संत की या किसी और सिद्धांत की बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये सच्ची भक्ति नहीं है। आप किसी गुरु को माने, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी पंथ पर चलें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अन्य पंथों की, अन्य गुरुओं की, अन्य संतों की, अन्य शास्त्रों की वाणी को सुनने से अगर आप परहेज करेंगे तो आप सच्चे भक्त नहीं हो सकते। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, समुद्र समाना सबकी सुनना है, सबकी बातें श्रवण करना है और अपने कल्याण का मार्ग निकलना है, परमात्मा को हमारे अंदर बिठाना है। तब जाकर के हमारे अंदर परमात्मा का अनुभव होगा। और आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसों तिनके मन माही। प्रभु का वास कहां होगा? बोले तुम ही निवेदित भोजन करें, जो आप प्रभु को अर्पण करके भोजन ग्रहण करें। याद रखिए, परमात्मा की भक्ति में भोजन का अति विशिष्ट महत्व रहा है। हमारे अनुभवियों ने हमेशा कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और मन अगर कलुषित है, दूषित है, तो भगवान की अनुभूति हम कैसे करेंगे? अपने भीतर परमात्मा हमारे अंदर कैसे विराजेंगे? इसलिए अन्न को शुद्ध पवित्र रखना जरूरी है। अन्न पवित्र ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरा पड़ता है। अन्न से हमारा मन दूषित होता है। हमारे अनुभवियों ने, हमारे संतों ने सदियों से इस बात को अनुभव किया है और इस बात की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में करी गई है कि अन्न का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। महाभारत की वो घटना मुझे याद आती है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनका अंतिम समय था। सभी लोग उनके आसपास विद्यमान थे। पांडव भी थे, भगवान कृष्ण भी थे, अनेक ऋषि मुनि भी थे। सब जानते थे भीष्म पितामह का अंतिम समय आ गया, विदा का समय आ गया। अब उस अंतिम क्षण में सबने कहा कि आप अपने जीवन का ज्ञान अनुभव प्रदान करें। तो भीष्म पितामह गूढ़ ज्ञान की बातें सबको समझाने लगे। अचानक द्रौपदी के मन में एक सवाल खड़ा हुआ और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह एक सवाल है छोटा सा मेरे मन में। पितामह ने कहा, पूछो पुत्री, क्या सवाल है? बोले, आज आप इतनी गूढ़ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पर जिस समय दुशासन भरी सभा में मुझे नग्न कर रहा था, अपमानित कर रहा था, उस समय आपका ज्ञान कहां गया था? उस समय आपने इस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं किया? तो भीष्म पितामह प्रसन्न हुए प्रश्न को सुनकर के और बोले, बेटी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। दुशासन जिस समय ये दुष्कर्म कर रहा था, मैं उस सभा में था, मेरी आंखों के सामने ये सारा दुष्कर्म हो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था। दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरा मन दूषित था और इसी कारण ज्ञान भीतर होते हुए भी मैं उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाया और मैं उस अन्याय का विरोध नहीं कर पाया, उस गलत
कार्य का विरोध नहीं कर पाया। और अब मैं ये ज्ञान की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अर्जुन के बाणों से वो सारा दूषित रक्त मेरा बाहर निकल गया, खून बाहर निकल गया। दूषित अन्न से दूषित रक्त जो मेरे रगों में दौड़ रहा था, वो दूषित रक्त सारा बाहर निकल गया, मेरा मन पवित्र हो गया। और इसीलिए आज मैं इतनी गूढ़ ज्ञान की बात तुम्हारे सामने कर पा रहा हूं। आप समझ लीजिए कितना प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी महापुरुष, भीष्म पितामह जैसे भगवत भक्त, वो भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दूषित अन्न का प्रभाव उनके मन पर था। और इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। अब भोजन पवित्र कैसे होगा? बहुत सीधे तरीका है कि जो भी हम खाएं उसे अगर भगवान को पहले अर्पण कर दे तो फिर वो भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। और जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, पावन होगा। इसलिए तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरहीं। प्रभु प्रसाद हो जाएगा, वो प्रसाद ग्रहण करने वाले का मन पवित्र हो जाएगा। तो ये अन्न से मन को पवित्र करने का सूत्र है। और मन पवित्र होगा तभी परमात्मा का मन में वास होगा, तभी परमात्मा हमारे हृदय में विराजेंगे। इसलिए वाल्मीकि जी ने बड़े सटीक शब्दों में कहा, परमात्मा कैसे हमारे भीतर आएंगे, परमात्मा को हम कैसे अपने भीतर बिठाएंगे। और बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी कहते हैं, सबुकरि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसों, सिय रघुनंदन दो। सबकर मांगी एक फल, राम चरण रति हो। एक ही अभिलाषा होनी चाहिए मन में, एक ही आकांक्षा मन में होनी चाहिए, एक ही वर की कामना हमारे मन में होनी चाहिए कि राम चरण रति हो, भगवान राम के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारा अनुराग हो। ये लालसा जितनी तीव्र होगी, परमात्मा उसके हृदय में वास करेंगे। परमात्मा की जो है वो झलक उसके भीतर नजर आएगी, परमात्मा को अनुभव कर सकेगा। जब तक सांसारिक आकांक्षाएं रहेंगी, जब तक भौतिक लालसाएं हमारे अंतर मन में रहेंगी, परमात्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे? हमारी लालसा तो कार की है, बंगले की है, पत्नी की है, पुत्र की है, पद की है, कुर्सी की है। तो परमात्मा की हम कल्पना भी अगर नहीं करेंगे तो परमात्मा का अनुभव कैसे करेंगे? इसलिए परमात्मा को हमारे हृदय में अगर बिठाना है तो एक फल, सिर्फ एक, राम चरण रति हो, राम के चरणों में हमारी प्रीति हो। ये लालसा, ये मांग हमारी अंदर की होनी चाहिए, तब परमात्मा का वास हमारे अंदर होगा। वाल्मीकि जी के एक एक शब्द पर अगर हम ध्यान दें और विचार करें तो किस तरह से परमात्मा को हम पा सकते हैं, परमात्मा को पाने के लिए किस तरह की साधना हमें करनी चाहिए, और किस तरह से जीवन हमारा बनना चाहिए जिससे कि परमात्मा हमारे भीतर बैठे, वो सूत्र वाल्मीकि जी ने दिया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है वाल्मीकि जी का। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी कहते हैं बुराइयों पर विजय पाना भी जरूरी है परमात्मा को पाने के लिए। जब तक बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे। तो वो कहते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया।
ये सारे अवगुण हमारे दूर होने चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, द्रोह, इन सब से ऊपर उठना होगा। जब तक इन विकारों में हम लिप्त होंगे, ये जो षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जब तक इन षट विकारों में हम लिप्त रहेंगे, परमात्मा कैसे हमारे अंदर आएंगे? आप जानते ना, परमात्मा की तो स्पष्ट घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये अवगुण जब तक हमारे अंदर रहेंगे, परमात्मा का हम अनुभव कैसे कर पाएंगे? इसलिए अगर परमात्मा का अनुभव करना है, परमात्मा को यदि हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, इस मन मंदिर में बिठाना चाहते हैं, तो इन सब रोगों से अपने आप को दूर करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों पर विजय पानी होगी। और इन विकारों पर विजय कैसे पाएंगे? निश्चित तौर पर जितने सूत्र अभी मैंने पहले आपको बताए कि राम चरण में रति हो, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करने की लालसा हमारे मन में हो, तुम्हें निवेदित भोजन करही, भगवान को चढ़ाकर हम प्रसाद भोग का ग्रहण करें, यही वो सारे तरीके हैं जिनसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अलग से कुछ नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विकारों पर विजय पाने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना है। बस एक ही तरीका है, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, परमात्मा की प्रीति हमारे अंदर बढ़े। और ये प्रीति कब बढ़ेगी? जब हम निरंतर श्रवण करेंगे और श्रवण के साथ साथ प्रभु नाम का सुमिरन करते रहेंगे। भगवान के नाम का निरंतर सुमिरन करते रहे, सुमिरन करते रहे। भगवान के नाम के सुमिरन में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे विकार मिट जाएंगे। कहते ना, राम नाम के 2 अक्षर में न जाने कितना बल है, और नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। मन के सारे मैल धुल जाएंगे, मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। बस नाम सुमरण हम करते रहे और प्रेम से, भाव से, अनुराग से हमारी अंदर की लालसा बस ये बनी रहे कि कब प्रभु हमें मिलेंगे, कब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये लालसा अगर होगी तो निश्चित रूप से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। वाल्मीकि जी बड़ी सुंदर शब्दों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसों तिनके मन माही। तुम्हें छाड़ी दूसरी गति नाही, परमात्मा को छोड़कर किसी और पर हमारा ध्यान न हो। जब तक दूसरों के भरोसे हम जिएंगे परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा की कृपा नहीं होगी। वो गजग्राह की कथा शायद आपने सुनी होगी, भागवत में आती, पुराणों में आती। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा और पानी में खींचने लगा, तो गजेंद्र ने, हाथी ने वहां उसके परिवार के, कुटुंब के जितने थे उनको पुकारा, आवाज लगाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बचाने आगे नहीं आया, किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। और जब सबकी उम्मीदें टूट गई, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, परिवार का कोई सगा संबंधी मेरे काम नहीं आएगा, तो अंत में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। और जब भगवान को पुकारा तो आप जानते हैं, कथा आपने सुनी है, भगवान दौड़े दौड़े चले आए और उन्होंने सुदर्शन से ग्राह का मस्तक काटा, गजेंद्र के प्राण बचाए। तो इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही। परमात्मा को छोड़कर दूसरों के तरफ जिसका ध्यान रहेगा वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जिसने दूसरों से ध्यान हटाकर केवल आप पर भरोसा किया है, आप उनके हृदय में बिठाएंगे,
आप उनके हृदय में विराजित होंगे। और एक और बात बड़ी अद्भुत कहते हैं वाल्मीकि जी, परमात्मा को पाने का एक और बड़ा सूत्र देते हैं। वो कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, और जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तिन और बसहु सहित बेदेहि। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। जो हमारे अंदर गुण है वो किसके? परमात्मा के हैं। और जो दोष है वो किसका है? वो हमारा है। हालांकि होता बिल्कुल उल्टा है। जीवन में आपने देखा होगा, अगर आदमी कोई अच्छा काम कर लेता है तो कहता मैंने किया है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अरे मैंने सब संभाल लिया, सब अच्छा कर लिया। अच्छा काम होगा तो आदमी कहेगा मैंने किया है। और अगर कोई गलत काम हो जाए तो, कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान की मर्जी, क्या कर सकते। ये गलत काम है तो भगवान की मर्जी, और अच्छा काम कर लिया तो मैं नहीं किया। ये अहंकार ही आदमी को परमात्मा से दूर करता है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। जहां हमारी मैं में शुरू हुई, मैंने संवारा, मैंने ठीक किया, ये मैं करने वाला, परमात्मा दूर हो गए, परमात्मा मिल नहीं सकती। इसलिए ध्यान रखिए, महर्षि वाल्मीकि के इस प्रसंग में बड़ी सुंदर बात है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। जो गुण है वो परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुए, और जो भूल चूक हुई है, जो दोष है, जो अवगुण है, जो गलतियां हुई है, वो मेरी नादानी है, मेरी मूर्खता है, मेरी नासमझी है, मेरी अज्ञानता है। ये भाव परमात्मा को पाने के लिए होना चाहिए। और एक और बात वो कहते हैं, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भगवान पर पूरा भरोसा, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास बहुत बड़ी एक शक्ति होती है। परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास। प्रहलाद की कथा जब मैं करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है। आपने प्रहलाद की कथा बहुत बार सुनी होगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। आग में जलाने का प्रयास किया, पानी में डुबोने का प्रयास किया, सर्प से डसवाने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक कर कुचलवाने का प्रयास किया, हाथी के नीचे कुचलवाने का, बहुत तरह के प्रयास किए, सफल नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता था कि चूंकि ये राजकुमार है, मैं जिन सेवकों को आदेश देता हूं वो सेवक ठीक से काम नहीं करते और ये बच जाता है। तो एक बार हिरण्यकश्यप अपने महल में, अपने भवन में अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर खड़ा हो गया। बोले, आज देखता हूं तुझे बचाने के लिए कौन आता है। तो प्रहलाद ने कहा, मुझे बचाने वाला कहीं से आता नहीं, वो तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप को ये बात समझ में नहीं आई। हिरण्यकश्यप को लगा मेरा बालक पगला गया है, यहां तो कोई है नहीं, कौन बचाएगा इसे। प्रहलाद ने कहा, मेरा प्रभु सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होते हुए कहा, कहां पर है, बता, मुझे बता कहां पर है। यहां है, यहां है। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां है परमात्मा, क्या इस खंबे में है। प्रहलाद के मुंह से निकल गया, हां है खंबे में। और एक गदा का प्रहार किया, भगवान उस खंभ से प्रकट हो गए। दरअसल भगवान कोई खंभ में वास नहीं करते, लेकिन यह विश्वास था प्रहलाद का कि भगवान को खंभ से प्रकट होना पड़ा। तो ये विश्वास की बात वाल्मीकि जी कर रहे हैं कि अगर भरोसा है, विश्वास है, जय सब भांति तुम्हार भरोसा,
सब प्रकार से अगर भगवान पर विश्वास है तो भगवान कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर पूर्ण विश्वास है तो परमात्मा को पाया जा सकता है। और राम भगत प्रिय लागे जेहि तेहि उर बसों सहित बेदेहि, ऐसे के हृदय में भगवान वास करते हैं। एक और बात वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर करी है, मैं उसका भी यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हि रहि उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जात पात धन धर्म ये सब से ऊपर उठ करके जो तुम्हें उर्मे लाता है, आपको जो प्रभु अपने हृदय में बिठाता है, उनके हृदय में आप विराजे। इसका मतलब सीधा है, भगवान को पाने का संबंध जात पात से नहीं है, अमीरी गरीबी से नहीं है, ऊंच नीच से नहीं है। परमात्मा को कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई बंधन नहीं है। और इतिहास बताता है परमात्मा को किसने पाया है, उनने पाया है जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करी है। जात पात से इसका कोई संबंध नहीं। कबीरदास जी जुलाहे थे, सदन कसाई था, भोला कुम्हार था, सेन भगत नाई थे। एक नहीं दर्जनों प्रमाण हमारे यहां पर है, इतिहास भरा हुआ है। परमात्मा की भक्ति के लिए जात पात का कोई बंधन नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बस आवश्यकता है भक्ति हमारे अंदर हो, प्रेम हमारे अंदर हो, और उस परमात्मा को पाने की ललक हमारे मन में हो, वो लालसा हमारे मन में जागे, तो निश्चित रूप से परमात्मा को पाया जा सकता है। और उसी का वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, उसी की चर्चा वाल्मीकि जी ने करी है कि प्रभु आप उनके हृदय में वास करें, आप उनके हृदय में वास करें। अब सारी बातें तो कर ली वाल्मीकि जी ने, पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के रूप में आप कहाँ कहाँ विराजे, किसके हृदय में विराजे, सबकी चर्चा करी। लेकिन राम कर तो नरलीला रहे, तो नरलीला के अनुसार भगवान ने जो पूछा उसका जवाब भी तो देना था। तो बाद में वाल्मीकि जी कहते हैं चलिए आपकी नरलीला भी हो, इसके लिए कहते हैं, बोले चित्रकूट गिरि करौ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट में जाकर के निवास करें, वहां आपका निवास करना उत्तम होगा। ऐसे चित्रकूट की ओर इशारा किया और वाल्मीकि जी के आदेश पर, वाल्मीकि जी के बताए अनुसार भगवान राम चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में भगवान का निवास होता है। तो वाल्मीकि जी ने राम की नरलीला और भगवत्ता दोनों को साथ में रख करके बताया कि प्रभु आप कहाँ विराजे। तो ये इस प्रसंग के माध्यम से, वाल्मीकि जी की इस चर्चा के माध्यम से परमात्मा हमारे हृदय में कैसे आ सकते हैं, परमात्मा का अनुभव हम अपने अंदर कैसे करें, इसको जानने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा जीवन कल्याण में होगा, परमात्मा की अनुभूति हमारे अंदर होगी और हमारा जीवन सार्थक होगा। बातें बहुत सारी, लेकिन आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।